फिल्म इंडस्ट्री में आजकल कास्टिंग डायरेक्टर प्रोफेशन का बहुत ही बोलबाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन भी है। अगर आप बनना चाहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर को जानना समझना चाहते हैं तो आज का फिल्मी फंडे आपके लिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कास्टिंग डायरेक्टर प्रोफेशन। आखिर ये प्रोफेशन होता क्या है, इसमें अगर एंट्री लेनी है तो कैसे लें, इसकी जिम्मेदारी क्या क्या हैं, इसकी दिक्कतें क्या क्या हैं, सब कुछ समझेंगे डिटेल में। लेकिन ये समझाऊंगा मैं नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही पॉपुलर और नोन कास्टिंग डायरेक्टर और जो कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं, समीर बैनर्जी। समीर बैनर्जी ने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी भी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भी जॉइन फिल्म्स के चैनल पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जिससे कि नए लोगों को, जो लोग कास्टिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, वो हेल्प मिल सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं और मिलते हैं समीर बैनर्जी से। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? समीर जी, आप सेल्स में रहे, आप उसके बाद कास्टिंग में आ गए, बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है, और उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं। एक्चुअली आप क्या हैं और क्या क्या करते हैं वो आप ही बताइए। एक्चुअली सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि समीर बैनर्जी इज़ राइट नाउ इनटू कास्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों हम करते हैं। येस, आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल एज अ सेल्स पर्सन। आई वाज वर्किंग इन अ सेल्स कंपनी। सेल्स ट्रेनी से धीरे धीरे करके आई बिकेम अ सेल्स मैनेजर वेयर आई वाज मैनेजिंग सम फ्यू पीपल अंडर मी। लेकिन वही फिर वो सुबह 9 से, जैसे यू नो हाउ द जॉब्स आर 9 to 6, तो कभी कभी मैं सोचता था व्हेन आई कैन सेल अ प्रोडक्ट, जब मैं प्रोडक्ट बेच कर एक कंपनी की ग्रोथ कर सकता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूँ जिससे मुझे खुद कंफर्टेबल और खुद अच्छा लगे। एंड बिकॉज माई डैड भी ये लाइन में थे इंडस्ट्री में, तो मैंने सोचा मैं उस इंडस्ट्री में क्यों ना जाऊँ जिस इंडस्ट्री में डैड भी थे और मेरा इंटरेस्ट भी था, सबसे इम्पोर्टेंट। सो देन आई स्टार्टेड इन 2000 और मैंने मॉडल कोऑर्डिनेटर की तरह चालू किया, बिकॉज उस वक्त इतने कास्टिंग डायरेक्टर थे नहीं, होंगे कुछ 1 2 3 4 होंगे बॉम्बे इंडिया में। साल की बात होगी? ये मैंने जब शुरू किया एक्चुअली 99 में, बट हाँ, लेकिन 2000 से आई वुड रादर से कि मैंने वो बैग उठाई और ऑफिस खोला 2000 से। सो उस वक्त क्या था, मॉडल कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से और उससे भी पहले मैं एक्चुअली कहता हूँ कि आई एम सॉरी कि मैं जॉब भी कर रहा था सेल्स में और थोड़ी सी कंपनी में चीटिंग भी करता था, क्योंकि सेल्स में मैं शाम को चला जाता तो पृथ्वी थिएटर में बैठा करता था शाम के वक्त, और वहाँ देखकर मैं, जैसे कोई एक्टर्स आते थे वहाँ पे थे, तो मैं उनसे फोटोग्राफ लेता। उस ज़माने में सब लोग फोटोज़ बहुत खींचते थे, कॉम कार्ड वगैरह जो होते थे, तो मैं कलेक्ट करता था और एक साइड में अपने बैग में फोटोग्राफ रखता था और एक जगह ऑफिस की सेल्स का काम करता था। तो देन एक दिन मैंने सोचा बहुत हो गया जॉब कर करके, आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज नॉट एंजॉइंग। देन फिर एक दिन क्या हुआ कि प्राणलाल मेहता जो बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके पास मैं सेल्स करने गया था प्रोडक्ट के लिए। तो वहीं पे प्रोडक्ट में उनके बेटे थे, उन्होंने मुझे कहा, आई थिंक विजय भाई, हाँ विजय भाई थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में तो इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने ऐसी गुजराती में उनको पूछा, बिकॉज आई कैन स्पीक गुजराती। मैंने बोला विजय भाई शू करो छो तमें? तो बोलता है कि वी आर इनटू फिल्म्स। तो मैंने उनसे पूछा कि, उन्होंने कहा कि यार मैं थोड़ा सा अटक गया हूँ, मुझे एक ही एक्टर नहीं मिल रहा है। तो मेरी एक फिल्म थी जब, आई थिंक पिक्चर का नाम था उसमें गोविंदा, रानी मुखर्जी, एंड देयर वाज सम, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द फिल्म, शायद, हाँ जी। तो उनको लड़का चाहिए था, तो तब मैंने ना पृथ्वी थिएटर पे जाता था और आई मेट दिस एक्टर कॉल्ड संजय सूरी। तो संजय सूरी को मैं मिला, तो मैंने ऐसे विजय जी से कहा कि विजय जी मेरे पास एक लड़का है, अगर आपको चाहिए, जो रानी मुखर्जी के बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर था उसमें। तो मैंने कहा मेरे पास 1 2 कुछ मॉडल के पिक्चर है, आप देख लीजिए। तो बोलते अरे आप तो जॉब करते। बोला नहीं सर, ये साइड में कुछ मेरे फोटोज़ है। तो लकीली मैंने संजय सूरी का उनको फोटो दिखाया एंड दे लाइक्ड हिम, एंड ऑफ कोर्स संजय वाज गुड लुकिंग एंड एज उस टाइम पे भी अच्छे एक्टर थे। तो उन्होंने संजय सूरी को बुलाया और संजय सूरी को लकीली वो फिल्म मिल गई। यस, और मुझे बहुत अच्छा कमीशन आ गया। तो मैंने सोचा कि यार मैं सेल्स में इतनी नौकरी करता हूँ पूरे महीने करके, तो ये तो एक डील में हुई, तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो मैंने बोला चलो लेट्स स्टार्ट दिस ओनली एज अ प्रोफेशनल। इसमें सेल्स भी है, इसमें क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। और सेल्स में जैसे आप प्रोडक्ट बेचते हैं, यहाँ पर हम टैलेंट बेचते हैं। इट्स द सेम थिंग, वी आर सेलिंग राइट नाउ, करेक्ट। सो या इट्स एक्चुअली कहा जाए तो समीर बैनर्जी वही है सेल्स वाला, लेकिन उस वक्त प्रोडक्ट बेचता था, अभी टैलेंट बेच रहा है।
बाकी आपने कहा मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैंने खुद ने इतनी ट्रेनिंग ली है मोटिवेशनल के लिए, और मैंने देखा है कि मोटिवेशनल से हम लोग काफ़ी हम लोग खुद एक्साइट हो जाते हैं, और कभी खुद हमको अच्छा लगता है मोटिवेशनल से, तो हम खुद परफॉर्मेंस अच्छा करते लगते हैं। एंड तब से मैंने सोचा कि कभी भी ज़िंदगी में जब आई विल बिकम लिटिल ओल्ड, जब आई थिंक आई विल बी नॉट एबल प्रॉबेबली टू डू कास्टिंग और समथिंग, तो आई वॉन्ट टू मोटिवेट यंग जनरेशन पीपल कि देयर इज सो मच वर्क इन द वर्ल्ड। और मैंने आज के नए जनरेशन लड़कों को देखा है या बच्चों को देखा है या सबको देखा, सब पढ़ाई के पीछे भागते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि पढ़ाई डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्मार्टनेस भी चाहिए। बिकॉज आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ आपकी स्मार्टनेस चाहिए। हर जगह आपकी डिग्रीज तो 100% चलेगी। तो मैंने इसलिए वो मोटिवेशनल चालू किया, जहाँ पे मैं 16 साल से 24 साल के बच्चों को ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड आई ऑल्सो मोटिवेट देम व्हाट दे हैव टू डू इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल along with the studies. So that is what my समीर, अभी तो क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर ने खुद ही एक सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया है जी, पिछले कुछ कहें अगर 4-5 सालों से जी। लेकिन जब आपने शुरू किया था जी, तो ये वर्ड ज्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं होगा। आपने खुद ही कहा कि मैं कोऑर्डिनेशन का जी काम जी करता हूं। जी। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर जो है, ये प्रोफेशन एक्चुअली क्या है, ये क्या प्रोफाइल होता है, जी। और आपने जब स्टार्ट किया तो कौन कौन सी फिल्में की आपने? ओके, देखिए पहली बात तो ये इनका जो रूट, हम लोग जो मेरा रूट कहता हूँ कि ये ज़्यादा करके हम लोग पहले वर्ड यूज़ होता था, हम लोग एड फिल्म में होती थी मॉडल कोऑर्डिनेटर्स। ये एड्स लोगों वाले लोग होते थे जो नए लड़का लड़कियों को मोस्टली ट्राई करते थे एड्स में, करेक्ट। सो वो लोग क्या करते थे, मॉडल कोऑर्डिनेटर्स को बुलाते थे और कहते थे फलाना फलाना चॉकलेट की ऐड है, फलाना फलाना चीज़ है, हमें नई लड़की चाहिए। तो हम लोग कॉलेज में जाते थे या कोई ऐसी जगह पे कोई फैमिली फंक्शंस में जाते, तो उनको न्यू फेसेस चाहिए थे। तो कोऑर्डिनेटर्स, मॉडल कोऑर्डिनेटर से मैंने शुरुआत की है। और उस वक्त मुझे याद है जब मैंने शुरू की थी 99-2000 में, उससे पहले भी बहुत सारे थे, काफ़ी फेमस मॉडल कोऑर्डिनेटर थी, उसमें लेडीज़ ज़्यादा थी जो टाउन साइड में हमारे वहाँ पे, और हम लोग अक्सर फेमस स्टूडियोज़ में जाते थे। एंड बिलीव मी इट वाज सो टफ जॉब, बिकॉज हमें फ़ोटो कैरी करना था तब, जैसे एक बैग में लेके, जैसे एक बैग में मेरे यहाँ लड़कियाँ होती थी और एक लड़के, और पूरे 2 बैग लेके जाना पड़ता था। और एड वाले जो डायरेक्टर होते थे, जैसे प्रहलाद कक्कड़ वगैरह, जो उनके साथ मैंने काम किया है, तो उनको पिक्चर्स दिखाते थे, वो उनको सिलेक्ट करते थे। उसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री की, जैसे आप कास्टिंग की बात कर रहे हो, तो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता था पहले। ये जैसे जैसे एक डायरेक्टर के साथ चीफ असिस्टेंट है, असिस्टेंट है और 3rd 4th असिस्टेंट है। तो ये क्या करते थे, वो 3rd और 4th असिस्टेंट को बोल देते कि भाई मेन कैरेक्टर तो आपको पता है कि भाई ले लेते थे, तो सपोर्टिंग के लिए वो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर को बोलते हैं आप ढूंढिए कि इसमें मदर के लिए कौन सूटेबल है, भाई के लिए कौन सूटेबल है। तो कभी कभी असिस्टेंट डायरेक्टर खुद स्टक होते थे तो हमें बुलाते थे कि मॉडल कोऑर्डिनेटर्स के पास न्यू फोटोग्राफ होते थे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते थे कि भैया हमें नया फेस दो, वही सेम रिपीटेड फेस मदर नहीं दिखानी है, या चाची नहीं दिखानी है, या सिस्टर नहीं दिखानी है, क्योंकि हर वक्त में अगर एक हीरोइन की हर जगह वही फ्रेंड होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सो वी यूज्ड टू डू रिसर्च, और ऐसे से करते करते फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठ के हमने कोऑर्डिनेशन शुरू किया। कोऑर्डिनेशन करते करते धीरे धीरे आज कुछ सालों से आपने जैसे कहा कास्टिंग डायरेक्टर लोग, मुझे खुद को अच्छा लग गया है कि भाई हमारी थोड़ी बहुत वाइट कॉलर जॉब हो चुकी है। अदरवाइज पहले तो बहुत, अभी रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है हमें, और पहले भी मिलता था पर अभी ज़्यादा हो गया है। तो अब वो क्या किया, वही जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम जो है, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बैठ के सोचा कि ये टेंशन असिस्टेंट को ना देके उसको दूसरी क्रिएटिव में डाल के हम एक कास्टिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले, जी प्रोफेशनल, जो शॉर्ट लिस्ट करके लाकर हमें दिखाए और उसको फिर हम सिलेक्ट करें। लेकिन जब से कास्टिंग डायरेक्टर पॉपुलर हुए, मैं कहूँगा काम तो पहले से भी कर रहे थे जी, लेकिन तब से कास्टिंग और अच्छी होने लगी जी, एक फर्क आया है जी, पहले रिपीट फेसेस ज्यादा आते जी, थे, लेकिन जी, जब से कास्टिंग डायरेक्टर आए तो नए चेहरों को चांस ज्यादा मिलने लगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, नहीं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्या होता है देखिए, अक्सर हम पहले पिक्चर, जैसे मुझे याद है मैं एक फिल्म कर रहा था जो जिसका नाम था आई थिंक नमस्ते लंदन, समथिंग लाइक दैट, हाँ विपुल शाह जी की फिल्म थी। तो विपुल शाह जी ने मुझे कहा समीर हमारी पंजाब बेस्ड सब्जेक्ट है, तो हम जब कैमरा जाएगा हमारा गांव में, तो हमें वही गांव में जो अक्सर पहले जैसे पुरानी पिक्चर देखो, गांव में वही दादाजी होते थे, अक्सर रिपीटेड दादाजी होते थे, रिपीटिंग दादी जी होती थी। तो उन्होंने कहा समीर अगर तुमको इतनी चैलेंजिंग काम है तो आप खुद ढूंढ के आओ कहीं से। तो मैं पंजाब गया था, या आई वेंट टू चंडीगढ़ में आई वेंट देयर, और वहाँ पर मैं एक वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर थे उनसे मैंने कहा कि पंजाबी एक्टर्स मुझे दो, लोकल जो टीवी करते, यानी वहाँ फेमस थे पंजाबी सीरियल्स में और पंजाबी व्हाटएवर मूवीज़ में, जो या हिंदी फिल्म में इतने नोन नहीं थे।
तो मैं उनका ऑडिशन लेकर आकर मैंने विपुल जी को दिखाया एंड विपुल जी वॉज क्वाइट इम्प्रेस एंड ही सेज ये अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट जब हम दिखाएंगे अक्षय कुमार गांव में पंजाब जा रहे हैं तो देयर इज ऑल डिफरेंट फैमिली। अगर आपने फिल्म अगर आपने फिल्म भी देखी हो तो उसमें देखिए जब वो गांव जाता है और पंजाब में पूरी बैग तो यूल फाइंड ऑल डिफरेंट बट दे आर नोन इन पंजाब सेक्टर्स, यानी कि वहाँ सीरियल और फिल्म्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो डायरेक्टर ने एक और रास्ता प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि जो रीजनल में काम कर रहे हैं उनको भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में या हिंदी सिनेमा में आ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो कास्टिंग डायरेक्टर जब आपने शुरू किया, मुझे याद है आपकी एक बहुत ही हिट फिल्म है जो सब नहीं देखी होगी, कभी खुशी कभी गम, उसका एक्सपीरियंस कुछ बताइए। देखिए कभी खुशी कभी गम में मैं ये नहीं कहूँगा मैं कास्टिंग डायरेक्टर था क्योंकि उस वक्त कोऑर्डिनेटर होते थे। मैंने आपसे फिर कहा लेकिन अब उसे अगर आप अच्छे वर्ड में यूज़ करेंगे तो शायद वही होगा। तो उस वक्त जैसे वो फिल्म की चल रही थी, कास्टिंग तो नहीं कह सकते, उस टाइम वो लोग दे वर लुकिंग आउट फॉर ऋतिक रोशन के बचपन का कैरेक्टर के लिए लड्डू, और देन दे वर लुकिंग आउट करीना कपूर की फ्रेंड्स के कैरेक्टर थे जो 2-3 आपने अगर फिल्म देखी हो। तो वहाँ पे उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो थे, आई मीन चीफ थे और जो असिस्टेंट्स थे, सोहम शाह थे, निखिल अडवाणी जी थे, तरुण मनसुखानी जी थे, एंड ऑफ कोर्स करण जौहर तो मेन डायरेक्टर थे, वो तो नहीं मिले थे मुझे, लेकिन आई हैड चांस टू मीट अप विद दिस पीपल। तो उसमें सोहम शाह जो थे वो लास्ट जो असिस्टेंट थे उनके साथ बैठकर मैंने उनको हेल्प किया। हाँ, और उन्होंने कहा समीर यार मुझे ये ऋतिक रोशन के बचपन का कोई नया फेस बताओ। लड्डू थोड़ा सा ऐसा बताया, थोड़ा चबी टाइप लड़का है और वो बड़ा होकर बाद में पहले बहुत खाता है, शायद बाद में यू कैन सी कन्वर्टेड इनटू आई मीन चेंजेस इनटू ऋतिक रोशन। तो मैंने ये लड़के को पृथ्वी थिएटर से आई मीन आई वाज सिटिंग, मैंने कहा था पहली मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। तो पृथ्वी थिएटर में ये लड़का प्ले करता था वहाँ पे ये लड़का जिसने ये कैरेक्टर किया है, तो उसको मैंने वहाँ से पृथ्वी थिएटर से उसको मैंने पूछा एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज उस वक्त मुझे याद है जब मैंने उनको कहा कि सर आपको कभी खुशी कभी, उसको बच्चा था वो, तो उसकी मम्मी ने और पापा से मैंने कहा कि आपके बेटे को करण जौहर की फिल्म के लिए लड्डू के कैरेक्टर, तो वो इतने खुश हो गए, मुझे उनके घर में डिनर के लिए बुलाया। आई स्टिल वेरी नाइस पीपल देवर, एंड उनके घर गया और बाद में जब वो सिलेक्ट हो गया तो इवन सोहम वाज वेरी हैप्पी, इवन करण जौहर, और आपने फिल्म देखी हुई, इसने काफ़ी अच्छा काम किया। यस यस दैट्स राइट, यस नहीं, और वो लड़का थिएटर करता था पृथ्वी पे, तो उसको तो वहाँ से मैंने शुरू, वही फिर करीना की 1-2 फ्रेंड्स का कैरेक्टर है, कुछ और भी थे लेकिन आपको पता है एज अ फिल्म वाज वेरी बिग स्टार्स, सो सम ऑफ देम वेयर कट, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो एक तो ये बात हो गई कि कास्टिंग डायरेक्टर का प्रोफेशन ये होगा कि उसको पूरा डेडिकेटली दे दिया है कि अब आपको पूरी पूरी फिल्म में ये रोल फाइनल है, ये आपको संभालना है जी, तो जी। आप उसके ऑप्शंस निकालते हो और उनको देते हो। एक अगर आप बताएं, वैसे तो आपने इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, मैं अगर सारे नाम लेना चाहूँ तो मुझसे भूल जाएंगे, क्या आपको याद है आपने कितनी फिल्में की? फ्रैंकली नहीं याद है। मैं कभी कभी खुद अपने, अभी जैसे आजकल मुझे लोग बोलते हैं समीर जी ये क्या कर रहे हो, आज ज़माना टेक्नोलॉजी का हो गया, आप अपनी वेबसाइट अपलोड करो पिक्चर, तो मुझे खुद को याद नहीं होता है। तो कभी कभी आता है तो मैं अपने असिस्टेंट को कहता हूँ ये भी तो मैंने किया था, इसकी भी फिल्म, तो यू नो आई कांट रिमेंबर, सॉरी, बट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स। कहना चाहें जिनको करने में बहुत मजा आया? बहुत सारी फिल्म किया है मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल इवन आशिकी 2 इफ़ यू सी, आई हैव डन दैट, एंड मेरी ऑफिस में भी ऑडिशंस उसके किए थे आशिकी 2 के, एंड वी वर, उसमें भी अगर आप देखिए मैंने काफ़ी एक्टर्स कास्ट किए। तो उसमें पहले उन लोग नया लड़का लड़की देख रहे थे, शायद आपको पता है, महेश भट्ट जी देख रहे थे, तो वी हैड ट्राइड ऑल्सो टू लुक फॉर न्यू पीपल ऑडिशंस, बट अनफॉर्चुनेटली वो मोहित सूरी को पसंद नहीं आया या व्हाटएवर डायरेक्टर को, एंड देन लेटर ऑन दे टुक आदित्य एंड श्रद्धा। उसके बाद सपोर्टिंग में हमने हेल्प किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे ऑफिस में बैठते थे, उनके असिस्टेंट आते थे, एंड वी यूज्ड टू ऑडिशंस अदर कैरेक्टर्स के लिए, सो दैट वाज काफ़ी फिल्म। एंड भट्ट साहब के यहाँ मैंने बहुत फिल्म्स की हैं। एक्चुअली मैं ये कहूँगा महेश भट्ट के साथ मेरी सबसे पहली फिल्म की जर्नी जो शुरू हुई, कोऑर्डिनेटर कह सकते सेम में, अब मुझे अभी थोड़ा कास्टिंग है लेकिन कोऑर्डिनेशन शुरू हुई थी, वो मेरी पहली पिक्चर थी फुटपाथ, जो आई थिंक इमरान हाशमी की भी पहली फिल्म थी, एंड वी एंटर्ड, सो इमरान हाशमी और हमने दोनों ने साथ में जर्नी शुरू की, सो दैट टाइम वी हैव डन अ कोऑर्डिनेशंस विद देम। आप एज ए कास्टिंग डायरेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इससे नए एक्टर्स को बड़ी हेल्प हो जाती है, उनका रीच आप तक है, आपका रीच प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक है जी, और आपको उनकी सही चीज मालूम है कि इनको यार ये रिक्वायरमेंट है, मैं कहाँ से फुलफिल कर सकता हूँ जी। सभी ये जो कास्टिंग डायरेक्टर का प्रोफेशन है, ये क्या बहुत इतना जितना अच्छा सेलिब्रिटी वाला दिखता है, लाइमलाइट वाला दिखता है, ये इतना ही सुकून वाला भी है? देखिए सुकून वाला तो है डेफिनेटली, स्ट्रेस तो हर काम में होता है,
आप कोई भी फील्ड ले लो, हर जगह, लेकिन मज़ा आता है जब आपने जब कास्टिंग की होती है और डायरेक्टर आपको कहता है वाह समीर यू हैव गिवन अस अ गुड एक्टर्स, और जब हम स्क्रीन में देखते हैं हमारा नाम डाला है और अगर पिक्चर हिट होती है तो हम प्राउडली कहते हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेस वाला है ही जॉब, नो डाउट, बट इट इज़ जैसे आपने कहा लाइमलाइट में है आजकल, हम लोग को थोड़ा डिमांड में आ गए, लोग हमारे पास आते हैं, हमारे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए वेट करते हैं, और पहले तो हम लोग खुद कहते थे भाई हमें मिलो लोग। सो अभी हमारी प्रोफेशनल में हमारा थोड़ा सा, एंड थैंक्स टू सम ऑफ द फ्यू बिग कास्टिंग डायरेक्टर, बिकॉज उनके थ्रू आई एम नॉट वेरी बिग बट वट एवर आई एम, सो उनके लिए आज हम लोगों की भी इज्जत बहुत बढ़ गई है, एंड इट्स ऑलवेज गुड। अच्छा, धीरे धीरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज होते जा रहे हैं, उनकी अहमियत बढ़ी है। अब एक और बात मैं पूछूंगा कि ज्यादातर एक्टर इस बात से परेशान होते हैं कि पता नहीं कास्टिंग डायरेक्टर मुझे चुनता क्यों नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। और मैं जब आप लोगों के साथ बैठा हूं तो पता चलता है कि आप उनसे ज्यादा परेशान हैं। ये एक्चुअली क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, एक्टर्स लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सोचना चाहिए कि कास्टिंग डायरेक्टरों को भी उतना ही टेंशन और स्ट्रेस होता है जितना एक्टर को अपने रोल लेने के लिए होता है, हमें सिलेक्ट करने के लिए होता है। बहुत बार क्या होता है, हम एक्टर को जैसे बुलाते हैं, बहुत वो सूटेबल भी लगता है लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, तो हम कैसे उनको लें? बहुत बार वो परफॉर्मेंस कर लेता है अच्छी, लेकिन वो कैरेक्टर में नहीं जाता है। जैसे अगर हमें कोई बबली लड़की चाहिए और वो लड़की के अंदर बबलीनेस नहीं है, चाहे खूबसूरत है, तो हम उसे रॉन्ग कास्टिंग कैसे करेंगे? तो वो लोग सोचते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं काम मिला, या दे गेट टेंस्ड हो जाते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हमारा जॉब भी उतना ही, इसलिए मैं एक्टर्स को ये कहूँगा कि आप लोग डेफिनेटली सोचते होंगे, लेकिन हम लोगों को आपसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है, क्योंकि जब हम कास्टिंग करके नहीं देते तो हमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें भी उतना ही चिल्लाते हैं, व्हाट्स हैपनिंग, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, आपने वो एक्टर्स क्यों नहीं दिए जो हमें चाहिए? क्योंकि जब डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं, राइटर बैठते हैं, तो उनके माइंड में एक विजुअलाइज होते हैं कुछ कैरेक्टर के, और वो चाहते हैं कि उतने ही करीब और वही मिल जाए, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी नहीं होता है तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर लुक्स में या थोड़ी टैलेंट में। जब हम दे देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो आवर जॉब इज़ ऑफ कोर्स स्ट्रेसफुल। कास्टिंग डायरेक्टर की आपके हिसाब से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उसको प्रोडक्शन वाले अपॉइंट करते हैं, और तो सबसे पहले उसको वो स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, जो फिल्म की कास्टिंग कर रहा है वो, और वो कैरेक्टर्स जो उसको चाहिए। जैसे बहुत बार हमें कहा जाता है उनके मेन लीड उन्होंने सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे बिग स्टार्स है, तो वो हमको एक थोड़ा सा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि वो बोलते हैं ये हमने हीरो हीरोइन ले लिया है, फॉर एग्जांपल कभी ले लिया, तो हमें वो बताते हैं, तो हम देखते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये हीरो है तो इसकी मदर कौन सी सूटेबल होगी। तो यस, डीप में जाना पड़ता। अगेन ये देखना पड़ता, अगर हमारा हीरो पैसे वाला है तो हमें पैसे वाले लुक वाली मदर देखनी है। आई मीन समन हु हैज़ टू लुक रिच अकॉर्डिंग टू, एनआरआई है तो हमें उस तरह की उसकी क्लास, उसकी स्टाइल, वो मदर की उस तरह से, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं स्क्रिप्ट में, बैकग्राउंड देखते हैं। अगर पंजाब बेस्ड सब्जेक्ट है तो हम चाहते हैं कि हमें उस पंजाब बैकग्राउंड वाले लोग मिल जाए एक्टर्स, तो बहुत अच्छा है। और नहीं भी है तो नॉन पंजाबी है लेकिन वो सूटेबल हो सकते हैं या सूट कर सकते हैं उस रोल को, तो हम उनका ऑडिशन करके डायरेक्टर को दिखाते हैं। Correct. So then afterward the director will feel के okay this person is suitable, तो वो उसे select करके उसके करते हैं। स्क्रिप्ट की पूरी मतलब कैरेक्टर की होनी चाहिए, और लुक्स क्लियर होने एग्जैक्टली। और राइट अगर हम कास्टिंग दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मदर, मैंने कहा अगर वो उनको वो एकदम रिच लुकिंग चाहिए और वो क्लासी चाहिए और वो एटीट्यूड वाली चाहिए, और वो दे देते हैं, और जब डायरेक्टर देखता है और बोलता है परफेक्ट है, ही हैज़ गिवन अस द राइट चॉइस, सो दे आल्सो फील्स वेरी हैप्पी एंड वी आल्सो फील इट्स इंडस्ट्री में कि अगर कास्टिंग परफेक्ट हो गई तो 80% जंग तो जीत ली। यस, 100%। क्योंकि क्या हो जाता है, जब अच्छी कास्टिंग होती है तो डायरेक्टर को बहुत रिलीफ हो जाता है। सबसे पहले आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायरेक्टर को ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि अगर एक्टर अच्छे नहीं मिले या नहीं गए तो उनको वहाँ पे वो सेट पे कितनी स्ट्रेस होती है। तो अगर अच्छे एक्टर मिल जाते हैं तो दे ऑल्सो विल फील वेरी हैप्पी हु इज डन द कास्टिंग, तो वी ऑल्सो फील हैप्पी एंड द डायरेक्टर फील्स वेरी हैप्पी फॉर अस कि हमारा 80% टेंशन दूर हो गया। तो आपके हिसाब से अगर कोई नया बंदा इस प्रोफेशन में आना चाहता है कि अब ये सेलिब्रिटी वाला प्रोफेशन हो गया है, तो उसको कैसे एंट्री मिलेगी? जैसे डायरेक्शन में तो लोग जानते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, मुझे जाना है, लेकिन अगर किसी को कास्टिंग डायरेक्टर ही बनना है, जी, कास्टिंग डायरेक्टर जी, तो वो किस तरह से अप्रोच करे, वो कैसे एंट्री ले? क्योंकि इसके तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, कोई वर्कशॉप्स नहीं है, तो क्या अप्रोच होगा, वो कैसे करियर बनाएगा? ओके, देखिए सबसे पहले एक आप चीज़ याद रखना कि कास्टिंग डायरेक्टर को खुद को एक बहुत अच्छा एक्टर होना पड़ेगा।
जी हाँ, बहुत। ये अक्सर आप देखिए आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाथ में कैमरा ले लिया और कह दिया मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, और उनको खुद को एक्टिंग सेंस नहीं है। और ऑफ कोर्स एज एक्टर ही आल्सो हैज टू बी अ गुड डायरेक्टर आल्सो, उसको सेंस होनी चाहिए। नॉट अ डायरेक्टर आई वुड सजेस्ट, बट एक्टिंग स्किल्स। बिकॉज जहाँ हम लोग ऑडिशन करते हैं, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर जब ऑडिशन करते हैं, तो अगर एक्टर परफॉर्मेंस नहीं करता है तो कास्टिंग डायरेक्टर को खुद बताना पड़ता है कि भाई इस तरह से करो। अगर कास्टिंग डायरेक्टर खुद को एक्टिंग सेंस नहीं है तो वो क्या बताएगा, राइट? तो वो क्या करेगा, कोई भी कूड़ गवार को दिखा देगा और बोलेगा सर ये ले लीजिए, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर के अंदर खुद के अंदर सेंस एक्टिंग की होनी चाहिए है, ये मैं 100% बोलता हूँ। अगर वो अच्छा एक्टर होगा तो बहुत, इसलिए आप देखिए बहुत सारे थिएटर वेटर वाले कास्टिंग में चले जाते हैं, बिकॉज उनको सेंस है कास्टिंग का। उनको पता है कि ये इमोशनल सीन है, वेदर ये परफेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको कट करके वो खुद बताते हैं कि व्हाई डोंट यू गेट इनटू दैट। तो ये वही कर सकता है जिसे खुद को एक्टिंग आती है। एक तो हो गया एक्टिंग जी जी। दूसरा है कि अगर उसको एक्टिंग का अगर सेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास अगर उसे एज अ ट्रेनी जॉब मिल जाए, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट विद समथिंग, यू नो। सो अगर उसको किसी के पास एज अ ट्रेनी जॉब मिलेगा तो वो सीखेगा, राइट? अगर बाई चांस उसको फुल फ्लेज कास्टिंग ही करनी है, तो अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स आजकल तो बहुत हो गए हैं बॉलीवुड में और अपने इंडस्ट्री में, तो किसी के पास असिस्टेंट तक उसको कैमरे के सेंस पता चलेगा, करेक्ट? प्लस ही विल हैव एक्सपीरियंस, एंड वंस ही गेट एक्सपीरियंस एंड देन ही विल हैव लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ जाते हैं जब आप खुद असिस्ट करते हो, ये करते हो, और कॉन्टैक्ट बढ़ जाते हैं और आपके पास ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कहा कि अगेन आई एम रिपीटिंग, चाहे आपके पास कितने भी कॉन्टैक्ट हो, बहुत बार मेरे पास आते हैं समीर जी आप मुझे असिस्टेंट रख लीजिए। मैंने बोला क्यों? तो बोलता है सर मेरे पास 5000 कॉन्टैक्ट्स है। तो मैंने बोला भाई साहब 5000 कॉन्टैक्ट से मुझे क्या लेना देना, मेरे पास 50000 कॉन्टैक्ट है। लेकिन इस 5000 में क्या आपके पास सेंस है कि राइट एक्टर और राइट कैरेक्टर में कौन सूटेबल है, वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इट्स नॉट डेटा बैंक व्हाट यू हैव, राइट? सो इसीलिए एज अ कास्टिंग डायरेक्टर उसको नॉलेज होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट हुएवर वांट्स टू जॉइन एज अ कास्टिंग इज अ वेरी गुड, और इट इज ग्रोइंग 100%, बट उसे सबसे पहले खुद को एक एक्टिंग अच्छी सेंस होनी चाहिए। बहुत सारे नॉर्मल थोड़े से भी एक्टर है बोलते हैं सर मैं एक्टिंग करता हूँ, खुद को मैं एक्टिंग करने के लिए कहता हूँ तो इज अ वेरी बैड एक्टर। सो वो नहीं होना चाहिए, आपके अंदर अच्छी एक्टिंग सेंस होनी चाहिए। गो एंड जॉइन अ कास्टिंग एजेंसी, सम गुड एजेंसी, वर्क फॉर सम कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स, एंड देन अप्रोच सम गुड डायरेक्टर्स, एंड अगर आपने अच्छी कास्टिंग उनको दी है तो डेफिनेटली विल बिकम सक्सेसफुल। तो अभी इसमें लगता है आपको कि अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसे कास्टिंग? जी जी जी, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म काफी बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली अभी बहुत ही है, क्योंकि अभी आप देखिए टेलीविजन शोज कितने आते हैं। कास्टिंग हम सिर्फ मूवीज को लेकर ही क्यों बैठते हैं? देखिए अभी वेब सीरीज शुरू हो गई है, वहाँ अपॉर्चुनिटी है। एड फिल्म्स में है, एड फिल्म्स वाले लोगों ने कास्टिंग डायरेक्टर चाहिए, वेब सीरीज में चाहिए, मूवीज में चाहिए, शॉर्ट फिल्म्स में चाहिए, सीरियल्स में चाहिए। तो सर देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यस। ओके सभी जी, बहुत अच्छे से समझ में आया कि कास्टिंग डायरेक्टर का जो प्रोफेशन है वो क्या होता है, उसके क्या है, बट्स क्या है। अगर कोई न्यू कमर बनना चाहता हो, कास्टिंग डायरेक्टर से सोच रहा होगा, तो वो समझ जाएगा कि ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है जी, क्योंकि आप पूरे फिल्म के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं उसकी कास्टिंग करके दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो सारे बेसिक पॉइंट जो समीर ने बताए हैं उनको अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें, उसकी तैयारी करें, और फिर किसी अच्छी एजेंसी में पहले ट्रेनिंग लें प्रॉपर। जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, जब तक आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। थैंक्स अ लॉट समीर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ये थे समीर बैनर्जी जिन्होंने आज जॉइन फिल्म्स के फिल्मी फंडे में वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जो आज तक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी कि आखिर कास्टिंग डायरेक्टर का प्रोफेशन क्या होता है, उसमें अगर एंट्री लेनी है तो कैसे लेनी है। तो आप में से जो लोग भी चाहते हैं कि वो कास्टिंग डायरेक्टर के प्रोफेशन में आए, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और आप ना इंडस्ट्री को आप एक नए टर्म में भी देखना शुरू कीजिए जॉइन फिल्म्स में, कि आपको और भी डिपार्टमेंट के बारे में पता चलेगा, और कौन कौन से प्रोफेशन है जिसमें आप जा सकते हैं। सिर्फ एक्टर ही नहीं, राइटर ही नहीं, डायरेक्टर नहीं, बहुत सारे प्रोफेशन है, और मैं बहुत सारे प्रोफेशन के बारे में डिटेल नॉलेज लेकर आऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। तब तक आपको जो और वीडियोज़ हैं, जैसे कि नसीर जी का एक्टिंग पर है, या फिर फिल्म मेकिंग टिप्स पे अलग से प्लेलिस्ट है, सिंगिंग पे है, लिरिक्स राइटिंग पे है, सिनेमाटोग्राफी पे है, डायरेक्शन पे है, इन सारी चीज़ों को आप देखिए जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि और कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिस पर कि आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं डिटेल में ज़रूर लेकर आऊँगा। एक बात और बता दूं यहाँ पर कि समीर से मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एक्टर जो लोग हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, एक कास्टिंग डायरेक्टर क्या क्या देखता है एक एक्टर में। इसलिए अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसका इंतज़ार करिएगा। इस वीडियो के बाद बहुत जल्दी हम उसको भी रिलीज़ करेंगे। आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।
जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।